नीतीश कुमार के राज में क्या है, वो मीठी मीठी बातें करके और बहका के ऐसा रोमांटिक माहौल बना के पब्लिक को उल्लू बनाना चाहते हैं। ये यही डिफरेंसेस है ना। इनको अब रिटायरमेंट की ज़रूरत है, ये एडवाइजरी पे आएँ, ये एडवाइस दें, लेकिन यंग फेसेस को सामने लाएं क्योंकि इन्हें कुछ जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार को आई हैव वन एडवाइस कि आप एक दिन अपने जो सिंहासन पे बैठे हुए हैं उससे उतरें और किसी भी बस्ती में घुस जाएं रात के 7 बजे और देखिए कि क्या मारपीट बंद हो गई है। अभी भी आप चलते रहिएगा, आपको फुटपाथ पे शराब की बोतलें फेंके मिल जाएंगी अभी भी, और पहले के मुकाबले शराब ज़्यादा बिकने लगा। लालू एक ठेठ भाषा में बात करता है, ठेठ तरह से बोलता है, प्योर देहाती लैंग्वेज में बोलता है। आई थिंक कि उन लालू का जो फ्रॉड्यूलेंस है वो फिर भी नीतीश कुमार से बेहतर है क्योंकि वो जो करता है वो अप फ्रंट रहता है। पार्टीज़ का जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा है अपने आप को फॉरवर्ड करने का, 4 दिन पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है आप देख सकती हैं। 4 दिन पहले नीतीश कुमार बीजेपी के बारे में किस तरह से बोल रहे थे, अब आप देखिएगा तो बाउंड्रीज़ पे जो बीजेपी को बैश करते हुए लगाए हुए थे कोट्स और अब उस पर पेंट चढ़ाए जा रहे हैं। अभी के जो कैंडिडेसी है उसमें कोई भी ऐसा यूथ या ऐसा लीडर नहीं लगता विच इज़ लायबल और गुड फॉर टू रिप्रेजेंट बिहार इन एनी वे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना वुमेंस कॉलेज के पास है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बिहार में जो है सियासी घमासान जारी है, पर आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज जो है हम एक बहुत ही विशेष बात पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि बिहार जो है वो युवाओं का राज्य कहा जाता है और बिहार में 2 युवा चेहरे जो है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव वो जो है मुख्यमंत्री के तौर पे दिख रहे हैं क्योंकि जो अभी तो लोकसभा चुनाव है। लेकिन आइए पटना वुमेंस कॉलेज की लड़कियों से पूछेंगे कि तेजस्वी या चिराग दोनों में से कौन पसंद है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? वेदिका। अच्छा वेदिका, आप चिराग पासवान को जानती होंगी? हाँ। तेजस्वी यादव को जानती होंगी? हाँ। दोनों में से ज़्यादा कौन पसंद है? बहुत अच्छा डांस किया। कोई नहीं। कोई नहीं? बीजेपी इज द बेस्ट। बीजेपी इज द बेस्ट। हाँ बस। अगर प्योर बीजेपी सपोर्टर। अच्छा प्योर बीजेपी सपोर्टर है Yes. वेदिका। तो अगर बीजेपी में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा देखना हो तो कौन है? योगी आनंद जी। यूपी में है ना, बिहार में अमित शाह जी, कोई भी चलेगा। कोई भी चले। को जानती हैं आप? नहीं, अभी उप मुख्यमंत्री। आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स दैट मच, तो मेरे को पता नहीं। हाँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो बीजेपी सपोर्टर है वेदिका। देखिए यंगस्टर का जो रुझान है वो बीजेपी की ओर है। चलिए और लड़कियों से जानेंगे, चिराग या तेजस्वी कौन ज़्यादा पसंद है? चिराग या तेजस्वी? दोनों युवा हैं। दोनों युवाओं में से कोई भी पसंद नहीं है, ना चिराग ना तेजस। क्यों, क्या कारण है? दोनों काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड बच्चे हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता है बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इसलिए। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि वो उभर कर सामने आ रहे हैं क्योंकि युवा हैं और एक नौकरी की जो बात है कि 17 महीने में उन्होंने बहुत नौकरी दी है, तो उसको लेकर के क्या नहीं लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं? ज़रा बताएं उन्होंने कौन सी नौकरी की है? उन्होंने आज तक कोई नौकरी की है? उन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट ग्रेड या स्केल देखा है? किसी भी तरह का बेयर मिनिमम वेज उन्होंने मतलब ऐसा कोई काम किया है जिसमें बेयर मिनिमम वेज होता है? उनसे ये पूछिए कि उनको ये भी पता है कि मिनिमम वेज क्या होता है बिहार में। क्रेडिट ले रहे हैं कि नहीं हमने ही दिया है, तो अब वो उनका इशू है ना, और ये अब पब्लिक का इशू हो जाता है कि क्रेडिट लेने वाले को देना है या जिसने एक्चुअली क्रेडिबल काम किया है उसे वोट देना है। अच्छा चिराग पासवान के बारे में क्या कहिएगा? वो भी चिराग पासवान हैज़ अ गुड बिहारी फर्स्ट के बारे में कहते हैं। हाँ, चिराग पासवान हैज़ अ गुड पॉलिटिकल फ्रंट, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, एंड ही डज़ हैव सर्टेन पॉइंट ऑफ रियलिटी चेक एंड एक्सक्लूजन टू हिम, बट देन अगेन जो प्रिविलेज बच्चे हैं जिनको एक आइडिया ही नहीं है कि क्या चल रहा है बिहार में या फिर किसी भी प्रोस्पेक्ट में देखा जाए, तो उन्हें सामने लाने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। आपको ये लगता है क्योंकि आप युवा हैं कि बिहार में अगर किसी पर्सन के राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है तो वो राजनीति में अच्छा कर सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जाति भी फैक्ट आता है। बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं। आई थिंक पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको ये किसी तरह का बैकग्राउंड या इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं। आपको पॉलिटिक्स में आने के लिए बिल्कुल आपको ठेठ पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या रियलिटीज़ हैं, और उसके बाद आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस कहाँ हैं और कहाँ पब्लिक मार खा रही है। अच्छा चलिए ठीक है, तेजस्वी और चिराग को साइड रखते हैं, तीसरे नंबर पे किसको देखते हैं आप? मुझे अभी के जो कैंडिडेसी है उसमें कोई भी ऐसा यूथ या ऐसा लीडर नहीं लगता विच इज़ लायबल और गुड फॉर टू रिप्रेजेंट बिहार इन एनी वे। अभी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि युवा है, उनको क्या उनके बारे में? आई डोंट थिंक कि आपका युवा बोलने का, युवा का जो डॉगमेटिक मेजरमेंट है क्या है, बट आई डोंट थिंक सम्राट चौधरी इज़ अ युवा, एंड
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हिसाब से तो कह सकते हैं कि वो नीति- युवा ही होंगे। आई थिंक कि ये जो पार्टीज़ का जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा है अपने आप को फॉरवर्ड करने का, 4 दिन पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है आप देख सकती हैं। 4 दिन पहले नीतीश कुमार बीजेपी के बारे में किस तरह से बोल रहे थे, अब आप देखिएगा तो बाउंड्रीज़ पे जो बीजेपी को बैश करते हुए लगाए हुए थे कोट्स, और अब उस पर पेंट चढ़ाए जा रहे हैं। तो कुछ नहीं है, ये एक डॉगमेटिक इंटरेस्ट है। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अप फ्रंट दे रहे हैं। सम्राट चौधरी हो गया, नीतीश कुमार हो गए। आई थिंक वी नीड टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज लीडर्स एंड वी नीड न्यू फेसेस, और इनको ऐसा एक्सपीरियंस मॉड्यूल यूज़ किया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि काफ़ी ख़राब लीडरशिप है, लेकिन इनको अब रिटायरमेंट की ज़रूरत है। ये एडवाइजरी पे आएँ, ये एडवाइस दें, लेकिन यंग फेसेस को सामने लाएँ, क्योंकि इन्हें कुछ जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार कहा जाता है कि जंगल राज से उन्होंने, सुशासन बाबू भी कहते हैं उनको, अगर पता होगा आप अगर पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिएगा? कहा जाता है कि वो जब से आए हैं तब से धीरे धीरे बिहार की छवि सुधरी। मुझे नहीं लगता बिहार की कोई भी छवि सुधरी है। एंड इट्स क्रेडिबल टू नीतीश कुमार। अभी भी ऐसा कुछ खास नहीं है। जंगल राज क्या जंगल राज में क्या जो परिभाषा दीजिएगा जंगल राज को? क्या लगता है, क्या बोलते हैं लोग? जंगल राज वॉज प्योर ऑटोनॉमी, जिसमें लालू परिवार एकदम आगे बढ़ रहा था। उनके साले लड़कियों को उठा के रेप कर देना रोड पे, कुछ भी हो जा रहा है। नीतीश कुमार के राज में क्या है, वो मीठी मीठी बातें करके और बहका के ऐसा रोमांटिक माहौल बना के पब्लिक को उल्लू बनाना चाहते हैं। यही डिफरेंस है ना। लालू एक ठेठ भाषा में बात करता है, ठेठ तरह से बोलता है, प्योर देहाती लैंग्वेज में बोलता है। आई थिंक कि लालू का जो फ्रॉड्यूलेंस है वो फिर भी नीतीश कुमार से बेहतर है, क्योंकि वो जो करता है वो अप फ्रंट रहता है। नीतीश कुमार जो है वो स्वीट पॉइजन की तरह काम करता है। स्वीट पॉइजन कह रही है बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। जिस तरह का स्टेटमेंट अभी उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था, आई होप यू आर अ जर्नलिस्ट, आपको पता होगा। तो ये लड़कियों के लिए पता नहीं कौन सा काम किया है। माफ़ी भी मांगी उन्होंने, कहा कि कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, ज़ुबानें फिसल जाती है, बुढ़ापा आपको अब चलते बनना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने काम भी किया है। शराबबंदी को लेकर भी कहा जाता है कि बहुत सी महिलाओं का घर सुधर गया, संभल गया। शराब अभी भी बिक रहा है, बिल्कुल बिक रहा है। अभी भी बहुत ज़्यादा करप्शन है शराब को लेके, बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। काफ़ी शराब वाले माफियाज जो होते हैं अभी भी बेच रहे हैं, और अब क्योंकि बैन लग गया तो शराब की बिक्री और हो अचीवमेंट मान रहे हैं कि ये सरकार की एक अचीवमेंट है कि हमने बंद कर दी शराबबंदी। लोगों का घर, अब जो मारपीट होती थी वो नहीं हो रही है, महिलाएं अब सुरक्षित है। मैं नीतीश कुमार को आई हैव वन एडवाइस कि आप एक दिन अपने जो सिंहासन पे बैठे हुए हैं उससे उतरें और किसी भी बस्ती में घुस जाएं रात के 7 बजे और देखिए कि क्या मारपीट बंद हो गई है। अभी भी आप चलते रहिएगा, आपको फुटपाथ पे शराब की बोतलें फेंके मिल जाएंगी अभी भी। और पहले के मुकाबले शराब ज़्यादा बिकने लगा है, प्रोहिबिशन पे ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं और तरह तरह से इवैल्यूएट करके बेचते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि बिहार में जो है कहा जाता है बाहरी राज्यों में कि बिहार जो है वो सिर्फ जातिवाद में ही फंस के रह गया, राजनीति पे ही फंस के रह गया, इस बात से कितनी सहमत है आप? 200%, 100% नहीं, 200%। आई थिंक कास्टिज़म इतना ज़्यादा इंटीग्रेट कर दिया गया है कि लोग उससे आगे देख ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट मैटर करता है। आप हो या मैं हूँ, हमारा कास्ट नहीं मैटर करता, ये हमारे इंटरेस्ट्स मैटर करते हैं, हमारी ऑटोनॉमी मैटर करती है। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं कि आप ये जात हो, आपको ये मिलना चाहिए, ऐसे करके कन्विंस जो करते हैं, ये जो टेम्परेरी बेसिस पे लोगों को बायस करके काम करते हैं, ये लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। इसी के कारण जो ये प्रैग्मेटिक डिफरेंस आता है बिहार और दूसरे स्टेट्स में देखने को मिलता है, इसी कारण से आता है कि लोग जो है मैं में फंस के रह जाते हैं। लेकिन एज अ कलेक्टिव होल हम लोग को एक दूसरे को देखना चाहिए। वोट देते वक्त हम अपनी जाति देखते हैं, कैंडिडेट नहीं देखते हैं कि वो कितना काम करेगा, नहीं करेगा। जैसे जाते हैं देखते हैं कि नहीं कौन सी जाति के सामने वाले हैं, उस पर बटन दबाना। ये तो बहुत ही मतलब कॉमन प्रैक्टिस हो गई है। आई थिंक कि एक गुड कन्विंस करना, एक बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है कि उनके एक्चुअल नीड्स क्या हैं, जाति से हटकर उनकी नीड्स है। उनकी कोई भी नीड, हमारी कोई भी नीड हमारे जात पे नहीं है, हमारी कोई भी नीड हमारे क्लास और कास्ट के बेसिस पे नहीं है। हमारा नीड है फाइनेंशियल नीड्स है, हमारे स्टेबल इनकम नीड है, हमारा प्रॉपर एजुकेशन नीड है, सैनिटाइजेशन नीड है, हॉस्पिटलाइजेशन नीड्स है। तो ऐसी नीड्स को प्रायोरिटाइज़ करने वाला लीडर चाहिए, ना कि आप फलाना ढमकाना कास्ट के हैं तो आइए आपका हम सेवा करें, ये करें। चिराग या तेजस्वी? नो वन। दोनों में से कोई नहीं।
चिराग या तेजस्वी? दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से क्यों नहीं? मतलब युवा चेहरे को भी नहीं क्या? सेम पॉइंट ऑफ व्यू। सेम है, बिल्कुल वो सेम है, हमारा कुछ अलग नहीं है, सेम है। पटना वुमेंस कॉलेज की सब है, सबका सेम ही है। तो चिराग और तेजस्वी को लेकर के जो है आपने पटना वुमेंस कॉलेज की लड़कियों की राय सुनी। उनका कहना है कि चिराग या तेजस्वी फिलहाल तो हमें युवा है, नकार नहीं सकते दोनों को, लेकिन अलग से बिल्कुल हमें चाहिए कि कोई तीसरा चेहरा, युवा चेहरा हमें दिखे और जो कि बिहार को जातिवाद से ऊपर उठ करके बिहार में जातिवाद को हटा करके काम करे। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।